हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है इंडियन एजुकेशन परीक्षा तक। दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप। ये नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप का सेकंड पार्ट है। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप का हम मैप बनाए हुए हैं। इसके पहले वाले पार्ट में हम काफ़ी चीज़ें कवर कर चुके हैं, जैसे जो भी नदियाँ यहाँ से निकलती हैं, जो भी झीलें हैं, इन झीलों से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं, उनका क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, वो कहाँ पर जाके गिरती हैं और कहाँ से निकलती हैं, किन किन देशों के बीच में बहती हैं, और वहाँ से क्या उत्पन्न किया जाता है, जैसे कि कौन सा खनिज पदार्थ उत्पन्न किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं, ठीक है। जैसा कि विश्व में सबसे बड़ी गेहूं की मंडी कहाँ पर है, कोयले की प्राप्ति कहाँ से होती है नॉर्थ अमेरिका में, और यहाँ से यूरेनियम की प्राप्ति कहाँ से होती है। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी है पिछले वाले पार्ट में। अगर पहला पार्ट नहीं देखे हैं तो जाके चैनल पर पहला पार्ट देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम सेकंड पार्ट पर डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद थर्ड पार्ट आएगा जिसमें कि वन लाइनर क्वेश्चन आने वाले हैं। तो थर्ड पार्ट अवश्य देखें। जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन है यहाँ से नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप से, सारे के सारे कवर हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ। देखिए आज डिस्कस क्या होने वाला है। आज डिस्कस होने वाला है जो भी स्ट्रेट है, जो भी जल संधियाँ हैं, जो भी जल डमरू है, तो उन सबको डिस्कस करेंगे हम। और ये महान झीलें हैं, यहाँ पे देख रहे हैं महान झीलें, 5 महान झीलें हैं। सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरोन, ईरी, ओंटारियो। महान झीलों के क्षेत्र में कौन कौन सा पदार्थ पाया जाता है, यहाँ पे कौन सा घास का मैदान है, और यहाँ से कौन सी नदियाँ निकलकर, और यहाँ पे कौन कौन से नगर स्थित हैं, मतलब यूएसए के या फिर कनाडा के कौन कौन से नगर स्थित हैं। इन सभी नगरों पे चर्चा होगी और यहाँ से क्या उत्पन्न किया जाता है, इन सभी विषय पर चर्चा होने वाली है। तो बने रहिए मेरे साथ। देखिए ये नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप का आपके सामने मैप बना हुआ है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कनाडा की, तो जो कि नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा देश है कनाडा। कनाडा नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। और सबसे छोटा देश कौन सा है नॉर्थ अमेरिका का? सेंट पीरे। जैसे हम नाम लिखते जाते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जगह की कमी होने के कारण हम यहीं पे नाम लिख दे रहे हैं। सबसे छोटा देश सेंट पीरे, ठीक। आप एटलस खोल के देखिएगा, एटलस में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा सब चीज। देखिए यहाँ पे सेंट पीरे है, ये सबसे बड़ा देश, ये सबसे छोटा देश, ठीक है। कनाडा के दक्षिण में जब आएंगे तो यहाँ पे यूएसए है। वैसे तो ये पूरा महाद्वीप नॉर्थ में स्थित है, ठीक है। पूरा का अगर पृथ्वी की बात करें तो ये नॉर्थ मतलब उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। इसलिए इसको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के नाम से जानते हैं। ये विश्व का तीसरे नंबर का महाद्वीप है, मतलब तीसरे नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है। जिस तरीके से एशिया सबसे बड़ा है, फिर अफ्रीका आता है, फिर उसके बाद नॉर्थ अमेरिका। इसी तरीके से हम कवर करते चलेंगे। अगला जो भी हम महाद्वीप पढ़ाएंगे, सभी महाद्वीपों में इंपॉर्टेंट है आपको बताएंगे। देखिए सबसे बड़ा देश कनाडा, सबसे छोटा देश सेंट पीरे। कनाडा के दक्षिण में आएंगे तो यूएसए, मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका। इसे 50 राज्यों का समूह है। ये यूएसए जो है 50 राज्यों का समूह, इसमें 50 राज्य हैं। यहीं पे यूएसए का ही एक पार्ट है यहाँ पे अलास्का। अभी मैप से परिचित करा रहे हैं आपको। यहाँ पे देखिए अलास्का है जो कि रूस से खरीदा हुआ है। यूएसए ने अलास्का को रूस से खरीद लिया है। बहुत सस्ते दामों पे उस समय खरीदा गया था। ये लगभग 45 करोड़ 81 लाख में खरीदा गया था। और इसका जो राज्य का दर्जा मिला इसे 3 जनवरी 1953 को। यूएसए ने अलास्का को राज्य का दर्जा कब दिया? 3 जनवरी 1953 को। यूएसए के नीचे आएंगे तो इसे मध्य अमेरिका का देश कहते हैं, मैक्सिको को। मैक्सिको मध्य अमेरिका का देश है। यूएसए और मैक्सिको के बीच इनकी सीमाओं पे एक नदी बहती है, रियो ग्रांडो नदी। देखिए ये लाल रंग से आपको दिखाई दे रहा होगा, रियो ग्रांडो नदी है, ठीक। अब मैक्सिको की जब दक्षिण में आएंगे तो यहाँ पे 7 देश स्थित हैं। यहाँ पे मैक्सिको से लेके पनामा तक, यहाँ पे पनामा देश, पनामा नहर भी है। देखिए यहीं तक 7 देश स्थित हैं। फिर यहाँ पे जब दक्षिण में और आएंगे तो यहाँ पे साउथ अमेरिका, मतलब दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। तो इसके बाद हम जो भी महाद्वीप कवर करने वाले हैं, इस सीरियल वाइज से 7 महाद्वीप कवर हो जाएगा। उसके बाद हम इंडियन ज्योग्राफी पे चलेंगे, इंडियन ज्योग्राफी खत्म कर देंगे, ठीक। देखिए नॉर्थ अमेरिका के पश्चिम में एक पर्वत श्रृंखला आपको दिखाई दे रही है, ये रॉकी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका के पश्चिम में रॉकी पर्वत श्रृंखला है। रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी यहाँ पे देखिए त्रिभुज बनाया गया है, इसे माउंट एल्बर्ट कहते हैं।
रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट। ठीक, तो हम एक एक चीज लिखते चलते हैं। देखिए, रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट। इसकी ऊंचाई कितनी है? 4400 मीटर, 4400 मीटर। माउंट एल्बर्ट की सबसे ऊंची चोटी, माउंट एल्बर्ट की ऊंचाई कितनी है? 4400 मीटर। ठीक है। कनाडा के पश्चिम में जब आएंगे अलास्का, अलास्का में एक पर्वत चोटी है जिसका नाम माउंट मैकिनले है। यहाँ पे देखिए, अलास्का में एक पर्वत चोटी जिसका नाम माउंट मैकिनले, त्रिभुज बनाया गया है, तो ये माउंट मैकिनले है। इसको मिटा देते हैं। माउंट मैकिनले की सबसे ऊंची चोटी कितनी है? माउंट मैकिनले की ऊंचाई कितनी है? ये कितनी ऊंची है? देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं 6194 मीटर। ये अलास्का के साथ साथ नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। अलास्का के साथ साथ नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले, मतलब सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है नॉर्थ अमेरिका का? माउंट मैकिनले। इसकी ऊंचाई कितनी है? 6194 मीटर। ठीक है। यहीं पर अलास्का में ही एक ज्वालामुखी पाई जाती है जिसका नाम माउंट एस्पर है। देखिए, नाम याद रखिएगा। माउंट एल्बर्ट रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 4400 मीटर। फिर उसके बाद पश्चिम में चलते अलास्का है जो कि 49वां राज्य है। ये कब इसको राज्य का दर्जा मिला? 3 जनवरी 1953 को। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले, ये त्रिभुज बन रहा है माउंट मैकिनले, इसकी ऊंचाई 6194 मीटर। यहीं पर एक सबसे ऊंची चोटी, मतलब कि सबसे ऊंचा एक ज्वालामुखी है जिसका नाम माउंट एस्पर है। उसकी ऊंचाई कितनी है? 3374 मीटर। ये ज्वालामुखी की ऊंचाई है। यहाँ पे जो ज्वालामुखी पाई जाती है उसकी ऊंचाई कितनी है? 3374 मीटर। ठीक है। अलास्का में ही एक नदी बहती है, अलास्का में ही एक नदी बहती है, यूकॉन नदी। इस यूकॉन नदी को हम हजारों धुआरों की नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? हजारों धुआरों की नदी। इसको मिटा देते हैं। देखिए, ज्वालामुखी की ऊंचाई थी, ज्वालामुखी चट्टान की ऊंचाई थी। ठीक है। तो वहाँ पे जो नदी बहती है उसका नाम क्या है? यूकॉन नदी। आपको दिख रहा होगा। उसको क्या कहते हैं? हजारों धुआरों की नदी। हजारों धुआरों की नदी। हजारों धुआरों की नदी मतलब यहाँ पे इन नदी के द्वारा इस नदी में धुआं उठता रहता है, मतलब कि इतना धुआं उठता है कि इसका नाम ही हजारों धुआरों की नदी पड़ गया। ठीक है। और ये अपना जल कहाँ पे गिराती है? बेरिंग सागर में। बेरिंग सागर में अपना जल गिरा देती है। तो पूछता है कि यूकॉन नदी है कहाँ से निकलकर कहाँ पे अपना जल गिरा देती है? तो यूकॉन नदी अपना जल बेरिंग सागर में गिरा देती है। ठीक है, इतनी बात स्पष्ट हो गई। अब और पश्चिम में चलते हैं तो यहाँ पे बेरिंग स्ट्रेट दिख रहा है। तो बेरिंग स्ट्रेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये हर परीक्षाओं में, लगभग किसी किसी परीक्षा में जरूर पूछता रहता है। बेरिंग स्ट्रेट हो गया यहाँ पे, फिर यहाँ पे फ्लोरिडा स्ट्रेट हो गया, फिर यहाँ पे डेविस स्ट्रेट। तो जो भी स्ट्रेट है यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो बेरिंग स्ट्रेट जो है ये दो सागरों को जोड़ता है। दो सागरों को कौन जोड़ता है? बेरिंग स्ट्रेट। कौन कौन से सागर है? बेरिंग सागर और चुक्ती सागर। बेरिंग सागर और चुक्ती सागर को जोड़ने वाली जो स्ट्रेट है उसे हम बेरिंग स्ट्रेट कहते हैं, बेरिंग जलडमरू कहते हैं। तो बेरिंग जलडमरू चुक्ती सागर को, चुक्ती सागर यहाँ पे उत्तर में है, बेरिंग स्ट्रेट चुक्ती सागर को बेरिंग सागर से जोड़ देती है। ठीक। अलग किससे करती है? अलास्का को एशिया से अलग करती है, या फिर नॉर्थ अमेरिका को एशिया से अलग करती है। आप जो भी हम बता रहे हैं सब लिखते जाइएगा, एटलस खोल के देखिएगा, उसमें सब स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। नॉर्थ अमेरिका को एशिया से अलग करती है बेरिंग स्ट्रेट। जोड़ती किससे है? चुक्ती सागर को बेरिंग सागर से जोड़ देती है। बेरिंग सागर में ही यूकॉन नदी अपना जल गिरा देती है जिसे हम हजारों धुआरों की नदी कहते हैं।
यहीं पर देखिए 180 डिग्री रेखा जाती है जिसे हम तिथि रेखा के नाम से जानते हैं। ये तिथि रेखा है, ठीक है। इसको इसको हम तिथि मतलब कि अगर इस रेखा को हम पार करते हैं तो एक दिन आगे और एक दिन पीछे हो जाते हैं, ठीक है, जो कि हम पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। जब हम कर्क रेखा मकर रेखा पढ़ा रहे थे उसमें इसके बारे में चर्चा किए हैं, आप उसको देख सकते हो तो वहाँ पे समझ में आ जाएगा आपको। देखिए नॉर्थ अमेरिका के पश्चिम में पैसिफिक ओशियन है, मतलब प्रशांत महासागर। नॉर्थ अमेरिका के पश्चिम में पैसिफिक ओशियन है और नॉर्थ अमेरिका के पूरब में अटलांटिक ओशियन है। नॉर्थ अमेरिका के पश्चिम में पैसिफिक ओशियन, नॉर्थ अमेरिका के पूरब में अटलांटिक ओशियन, ठीक है। कनाडा और यूएसए को अलग करने वाली रेखा 49 डिग्री, महान झील और सेंट लॉरेंस नदी, इनको इनको 3 चीज़ों से बांटते हैं अपना सीमा। 49 डिग्री रेखा और महान झील और सेंट लॉरेंस नदी, ठीक। अब देखते हैं यहाँ पे एक और स्टेट आ जाता है, डेविस स्टेट। डेविस स्टेट किसे जोड़ता है और किसे अलग करता है, देख लीजिए। तो डेविस स्टेट, यहाँ पे डेविस लिखा है, तो ये बैफिन को अटलांटिक ओशियन से जोड़ देता है। बैफिन की खाड़ी को अटलांटिक ओशियन से जोड़ने वाला काम कौन करता है, डेविस। बैफिन इधर ऊपर उत्तर में क्या है, बैफिन, और दक्षिण में अटलांटिक ओशियन। तो डेविस स्ट्रेट बैफिन को अटलांटिक ओशियन से जोड़ देता है। अलग किससे करता है, नॉर्थ अमेरिका को ग्रीनलैंड से अलग करता है। ग्रीनलैंड देखिए विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। तो द्वीप किसे कहते हैं, जो कि पृथ्वी का या भूमि का वो भाग जो कि चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ, उसे हम क्या कहते हैं, द्वीप के नाम से जानते हैं। तो प्रायद्वीप किसे कहते हैं, पृथ्वी का वो भाग या भूमि का वो भाग जो कि 3 ओर से घिरा हुआ हो, उसे हम प्रायद्वीप के नाम से जानते हैं। तो विश्व में सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप जो कि एशिया में है। तो एशिया इसके बाद हम पढ़ाएंगे, जो कि सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो बने रहिए मेरे साथ। देखिए ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप पूछेगा तो कौन सा है, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड पे डेनमार्क का कब्जा है, ठीक है। डेनमार्क कहाँ का देश है, वो यूरोप से अपना वो करता है, ठीक है, यूरोप का देश है। देखिए डेविस किससे अलग करता है, बैफिन की खाड़ी को अटलांटिक ओशियन से अलग कर देता है और जोड़ता है। डेविस किसे जोड़ता है, बैफिन की खाड़ी को अटलांटिक ओशियन से जोड़ देता है। अलग किसे करता है, नॉर्थ अमेरिका को ग्रीनलैंड से अलग करता है, ठीक है। इसी के पश्चिम में जब आएंगे, यहाँ पे हडसन की खाड़ी है, यहाँ पे देखिए हडसन स्ट्रेट है, यहाँ पे जो तीर लगा हुआ है 2 हडसन स्ट्रेट। तो हडसन स्ट्रेट क्या करता है, हडसन की खाड़ी को अटलांटिक ओशियन से जोड़ देता है। क्या करता है, हडसन की खाड़ी को अटलांटिक ओशियन से जोड़ देता है। फिर एक और लिखिएगा, यहाँ पे फ्लोरिडा है, एक और स्टेट है फ्लोरिडा स्टेट। देखिए जो निकला हुआ भाग है इसे हम फ्लोरिडा कहते हैं, ठीक है। ये यूएसए का ही भाग है। इसी के दक्षिण में और फ्लोरिडा स्टेट आ जाता है यहाँ पे। तो फ्लोरिडा स्टेट क्या करता है, मैक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक ओशियन से जोड़ता है। किसे जोड़ता है, मैक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक ओशियन से जोड़ देता है। कौन, फ्लोरिडा स्टेट। और अलग किसे करता है, फ्लोरिडा को क्यूबा से अलग कर देता है। यहाँ पे फ्लोरिडा है, ये फ्लोरिडा स्टेट, ये क्यूबा। तो फ्लोरिडा स्टेट क्या करता है, फ्लोरिडा को क्यूबा से अलग कर देता है और मैक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक ओशियन से जोड़ देता है। यहाँ पे देखिए क्यूबा है, क्यूबा की राजधानी हवाना। क्यूबा की राजधानी क्या है, हवाना। क्यूबा के जब उत्तर में जाएंगे, यहाँ पे बहामास है। क्यूबा के उत्तर में पहले वेस्ट इंडीज, फिर बहामास। वेस्ट इंडीज देखिए कई देशों का समूह है, छोटे छोटे कई देशों का समूह है, ये एकमात्र देश नहीं है। वेस्ट इंडीज एकमात्र देश नहीं है, कई देशों को मिलाकर वेस्ट इंडीज बनता है, ठीक है। कई राज्य नहीं, कई देश। जिस प्रकार से एक यूएसए देश है, कनाडा देश है, मैक्सिको देश है, उसी तरीके से वेस्ट इंडीज कोई एकमात्र देश नहीं है, ये कई देशों को मिलाकर बनता है। छोटे छोटे कई देश हैं श्रृंखला में। तो यहाँ से जो भी खिलाड़ी सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होते हैं इन देशों में, वहाँ से एक खिलाड़ी चुन कर जाता है और इंडिया के साथ मैच खेलता है, तो उसे हम कहते हैं वेस्ट इंडीज का खिलाड़ी, ठीक है। यहाँ पे वेस्ट इंडीज एक मात्र देश नहीं है जो कि श्रृंखला में है, ठीक है। अब क्यूबा की जब दक्षिण, देखिए क्यूबा को हम चीनी का कटोरा कहते हैं क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में गन्ने की प्राप्ति होती है। क्यूबा की जब
और दक्षिण में जाएंगे तो यहाँ पे 7 देश स्थित हैं। इन 7 देशों को याद करने का हम ट्रिक बता रहे हैं। देखिए, आप स्पष्ट रूप से लिखते जाइएगा और एटलस में खोल के जरूर देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये 7 देशों का देखिए याद करने का ट्रिक, बी गु इल हो निको। बी, ये एक देश हो गया, बी गु इल हो नी को, बी गु इल हो नी को। 1 2 3 4 5 6 देश हो गए और एक पनामा देश है, लास्ट में पनामा देश है। तो यहीं पे पनामा नहर भी है जो कि नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से अलग करती है। ठीक है, तो पनामा नहर किसे अलग करती है? नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से अलग करती है। यहीं पे 7 देश हैं जिसे मध्य अमेरिका का देश कहते हैं। मध्य अमेरिका के देश को याद करने का ट्रिक ये है, बी गु इल हो नी को। ठीक है, और 7वां क्या है? पनामा। ठीक, इसको मिटा दिया जाए। देखिए, अगर लिखे नहीं है तो वीडियो को बैक करके देखिएगा। ठीक है, अब देखिए, पनामा के पास, पनामा नहर के पास पनामा देश है और पनामा नहर के पास में ही 2 बंदरगाह है। पहला क्या है? पहला है कोलन बंदरगाह, कोलन बंदरगाह। दूसरा क्या है? दूसरा जो बंदरगाह है उसका नाम क्या है? पनामा। मतलब देख रहे हैं, यहाँ पे पनामा देश, पनामा नहर और पनामा बंदरगाह भी है। मतलब कि यहाँ 3 क्वेश्चन आराम से बन सकता है कि पनामा देश कहाँ पर है, या पनामा नहर कहाँ पर है, या पनामा बंदरगाह कहाँ पर है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब चर्चा करेंगे महान झीलों का। महान झीलों के क्षेत्र में कई सारे नगर स्थित हैं। महान झीलों के बाद हम यूएसए पे चर्चा करने वाले हैं। महान झीलें पहले लिख लेते हैं। देखिए, महान झील 5 है। सबसे बड़ी झील, विश्व की सबसे बड़ी झील मीठे पानी की, सुपीरियर झील। तो सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरोन, ईरी, ओंटारियो। सुपीरियर से एक नहर बनाई गई है जिसका नाम सू नहर है, जो कि पिछले वीडियो में चर्चा हो चुकी है। सुपीरियर से सू नहर के द्वारा पानी ह्यूरोन में आता है, ह्यूरोन से मिशिगन में, मिशिगन से ईरी में, फिर ओंटारियो, फिर सेंट लॉरेंस नदी के द्वारा ये पानी अटलांटिक ओशियन में गिर जाता है। ठीक है, इतनी बात स्पष्ट हो गई। सुपीरियर के किनारे जो भूमि पाई जाती है उसे हम उच्च भूमि कहते हैं। उच्च भूमि से लौ अयस्क की प्राप्ति होती है और यहाँ पे एक कारखाना बनाया गया है। जहाँ पे कारखाना स्थित है उसको हम डुलुथ के नाम से जानते हैं। क्या नाम है? डुलुथ। सुपीरियर के पास उच्च भूमि है। सुपीरियर झील के पास जो भूमि है उसे हम उच्च भूमि कहते हैं। उच्च भूमि से लौ अयस्क की प्राप्ति होती है और यहाँ पे एक कारखाना बनाया गया है। कारखाना जहाँ पर है उसे हम डुलुथ के नाम से जानते हैं। तो डुलुथ में लौ अयस्क का कारखाना है। डुलुथ में क्या है? लौ अयस्क का कारखाना है। ठीक है, तो सुपीरियर के बाद ह्यूरोन लिखिएगा। सुपीरियर के बाद ह्यूरोन। अब ह्यूरोन देखिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे 2 नगर पाए जाते हैं, 2 नगर स्थित है, साल्ट सेंट मैरी और सडबरी। कौन कौन से नगर है देख लीजिए। पहला क्या है? साल्ट सेंट मैरी और दूसरा क्या है? सडबरी। साल्ट सेंट मैरी और सडबरी। तो इन दोनों से क्या क्या होता है? देखिए, साल्ट सेंट मैरी से तांबा और प्लेटिनम की प्राप्ति होती है। साल्ट सेंट मैरी से तांबा और प्लेटिनम की प्राप्ति होती है, जबकि सडबरी से विश्व में सर्वाधिक मात्रा में निकिल की प्राप्ति होती है। विश्व में सर्वाधिक मात्रा में निकिल की प्राप्ति कहाँ से होती है? सडबरी से। साल्ट सेंट मैरी से तांबा और प्लेटिनम की प्राप्ति होती है, जबकि सडबरी से विश्व में निकिल की प्राप्ति होती है। सर्वाधिक मात्रा में निकिल की प्राप्ति कहाँ से होती है? सडबरी में। ठीक है, विश्व में। ठीक है, सडबरी से। तो इसको मिटा देते हैं।
अब इसके बाद आ जाएगा आपका मिशिगन। तो मिशिगन देखिए, मिशिगन के किनारे कई सारे शहर हैं। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट शहर कौन कौन से हैं? शिकागो, गैरी, मिलवाकी। यूएसए के देखिए सुपीरियर, ह्यूरोन, मिशिगन, ईरी, ओंटारियो। तो मिशिगन के किनारे 3 शहर हैं इंपॉर्टेंट। कौन कौन से शहर हैं? शिकागो, गैरी, दूसरा क्या है? गैरी, तीसरा क्या है? मिलवाकी। ये 3 शहर स्थित हैं, शिकागो, गैरी, मिलवाकी। कहाँ पर? मिशिगन जो झील है उसके किनारे। ठीक, तो मिशिगन झील के किनारे 3 शहर स्थित हैं। शिकागो के किनारे सबसे बड़ा स्टेशन है, सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। और जो गैरी मिलवाकी है, शिकागो के किनारे क्या है? सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। यहाँ पे लिखते जाइएगा एक पॉइंट। शिकागो के किनारे सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है, जबकि गैरी और मिलवाकी में यहाँ पर कृषि उपकरण बनाए जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए महान झीलें हैं, महान झीलों के पास में जो भूमि होती है, इस भूमि में पैदावार अधिक करते हैं, खेती बाड़ी अधिक करते हैं। तो यहाँ पे जो भी उपकरण बनाए जाते हैं, कृषि संबंधित उपकरण बनाए जाते हैं, ताकि सेलिंग करने में अधिक आसानी हो। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। चलिए, सुपीरियर मिशिगन, ह्यूरोन, ईरी और ओंटारियो, 2 झीलें और बची हैं। तो जो ईरी झील है, ईरी झील के किनारे डेट्रॉयट है। डेट्रॉयट एक शहर है। डेट्रॉयट में क्या होता है? मोटर गाड़ियों और उनके पार्ट्स का निर्माण होता है। डेट्रॉयट में क्या होता है? देखिए, ईरी में डेट्रॉयट है। डेट्रॉयट में क्या होता है? मोटर गाड़ियाँ और उनके पार्ट्स का निर्माण किया जाता है। ठीक है, देखिए महान झीलों में सबसे छोटी झील अब बची है ओंटारियो। ये महान झीलों की सबसे छोटी झील है। सबसे बड़ी सुपीरियर, फिर मिशिगन, फिर ह्यूरोन, फिर ईरी, फिर ओंटारियो। तो ओंटारियो झील के किनारे 2 शहर है। कौन कौन से शहर है? किंगस्टन और हैमिल्टन। देखिए कौन से हैं? किंगस्टन और हैमिल्टन। तो किंगस्टन में क्या होता है? यहाँ पर रेल इंजन का कारखाना है। और हैमिल्टन में क्या है? लौ अयस्क का कारखाना है। यहाँ पे रेल इंजन बनाया जाता है और यहाँ पे लौ अयस्क का कारखाना है। लौ अयस्क की प्राप्ति होती है, या लौ अयस्क जो भी है, यहाँ पे लोहे का जो अयस्क प्राप्त होता है, यहाँ पे उसी कारखाने में बनाकर किसी अन्य प्रकार के ढांचे में बदला जाता है। ठीक है, तो तो ये जो ओंटारियो झील है, ओंटारियो झील के किनारे एक जलप्रपात है। ओंटारियो झील में ही एक जलप्रपात है जिसे हम नियाग्रा जलप्रपात कहते हैं। तो नियाग्रा जलप्रपात की तुलना भारत के चित्रकूट जलप्रपात से होती है। ये चित्रकूट जलप्रपात कहाँ पर है? किस नदी किनारे है भारत में? इंद्रावती नदी के किनारे है। ओंटारियो में एक झील है, एक जलप्रपात है जिसका नाम नियाग्रा जलप्रपात है। इसकी तुलना भारत के चित्रकूट जलप्रपात से करते हैं। ठीक है, ये किस नदी के किनारे है? ये इंद्रावती नदी के किनारे है। ठीक है, इतनी बात स्पष्ट हो गई। अब देखिए, ये तो 5 झीलों के बारे में था। 5 झीलों के किनारे कौन कौन से शहर स्थित हैं, कौन कौन से नगर हैं, इसके बारे में चर्चा हो गई। अब देखते हैं जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं इन महान झीलों के पास, या फिर ईस्ट नॉर्थ अमेरिका में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कनाडा से। देखिए, कनाडा में ही सिल्ड प्रदेश है। यहाँ पे 5 झील हैं कनाडा में, जो कि पिछले वीडियो में चर्चा हो चुकी है। यहीं पे विनिपेग झील है। विनिपेग झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम नेल्सन नदी है। नेल्सन नदी अपना पानी हडसन की खाड़ी में गिरा देती है, जो कि पिछले वीडियो में चर्चा हो चुकी है। अगर आपके पास एटलस है तो वहाँ पे देख सकते हैं, इसका स्पष्ट रूप से वहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, देखिए विनिपेग में ही विनिपेग शहर है। यहाँ पर कनाडा में ही विनिपेग झील है। विनिपेग झील के किनारे विनिपेग शहर है। यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी लगती है। और इन्हीं झीलों के पास, यहाँ पे जो झील है कनाडा में, इन्हीं झीलों के पास सिल्ड प्रदेश है। इसे संसार का खनिज का भंडार कहते हैं। यहाँ पे जो सिल्ड प्रदेश पाया जाता है, इसे हम संसार का, यहाँ पे इस तरीके से इन झीलों के पास एक सिल्ड प्रदेश है जिसे हम संसार का खनिज का भंडार कहते हैं। ये देखिए सिल्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, इसे हम संसार का खनिज का भंडार कहते हैं।
और यहीं पे शंकुधारी वन पाए जाते हैं। शंकुधारी वन मतलब कि जहाँ पे ये ऊपर की मतलब कि मकर रेखा के ऊपर जा रहा है, सॉरी कर्क रेखा के ऊपर है, तो ये उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है। हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र पिछली वीडियो में चर्चा कर चुके हैं जब हम कर्क रेखा और मकर रेखा पढ़ाए थे। तो ये देखिए उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। यहाँ पे शंकुधारी वन पाए जाते हैं इस तरीके से, क्योंकि ऊपर से जो बर्फ गिरता है तो ये सड़क के नीचे चला जाता है, तो यहाँ पे बर्फ टिकता नहीं है। ठीक है, शंकुधारी वन में ही लंबरजेंट पाए जाते हैं। लंबरजेंट किसे कहते हैं? जो कि अपने मवेशियों को हाँकते हैं, चरवाहे हैं। क्या नाम है? लंबरजेंट। लंबरजेंट। तो पूछता है कि लंबरजेंट कहाँ पे पाए जाते हैं? कनाडा में या फिर नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में। ठीक है, वैसे तो मुख्य रूप से पूछने का कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये बता देंगे कनाडा में है। लंबरजेंट शंकुधारी वनों में कनाडा में पाए जाते हैं। उसी तरीके से महान झीलों के पास एक घास का मैदान है जिसे हम प्रेरी घास का मैदान कहते हैं। तो प्रेरी घास के मैदान में, प्रेरी घास का मैदान बहुत बड़ा है, तो यहाँ पे जो चरवाहे होते हैं मवेशियों को अपने चरवाहे ये हाँकते रहते हैं जिस घोड़े पे बैठ के। ठीक, तो यहाँ पे जो चरवाहे होते हैं वो अपने मवेशियों को घोड़े पे बैठ के चाबुक से हाँकते रहते हैं। ठीक, गोल टोपी पहन के चाबुक से हाँकते रहते हैं। इन्हें हम काऊ बॉय के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? काऊ बॉय। तो ये काऊ बॉय कहाँ पे पाए जाते हैं? प्रेरी घास के मैदान में, नॉर्थ अमेरिका में। ठीक, और जो लंबरजेंट है कनाडा में पाए जाते हैं। कहाँ पे? शंकुधारी वन में। वन हमेशा याद रखिएगा, शंकुधारी में लंबरजेंट, प्रेरी घास के मैदान में काऊ बॉय। ठीक, अब देखिए कनाडा में जो हवा चलती है उसका नाम विलीवाव हवा है। कनाडा में जो हवा चलती है उसका नाम विलीवाव हवा, विलीवाव हवा, विलीवाव हवा कहते हैं। ठीक है, और कनाडा में ही सबसे बड़ा नेशनल पार्क है वुड बफेलो नेशनल पार्क। विश्व का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कहाँ पे है? कनाडा में। इसका नाम क्या है? वुड बफेलो नेशनल पार्क। अब आ जाते हैं कनाडा के नीचे, जब आते हैं यहाँ पर देखिए यूएसए है। यूएसए में सबसे पहले जब जनगणना हुई थी, इसको हम बता देते हैं आपको, वो कब हुई थी? 1790 में हुई थी। और भारत में कब हुई थी? 1872 में। 1872 में भारत में हुई थी और यहाँ पे ये 1790 में यूएसए में हुई थी। यहाँ पे जो हवा चलती है उसका नाम क्या है? देखिए, अगर कुछ नहीं लिखे हो तो आपको वीडियो बैक करके देखिएगा। यहाँ पे जो हवा चलती है उसका नाम नर्टी हवा है। नर्टी हवा। और एक और हवा चलती है जिसका नाम नादर हवा है। नादर हवा। ठीक, नर्टी हवा और नादर हवा, ये कहाँ पर चलती है? यूएसए में। यहाँ पर ये विलीवाव हवा चलती है। ठीक, यहाँ पे देखिए इसके दक्षिण में जब आएंगे, यहाँ पे मैक्सिको की खाड़ी है। मैक्सिको की खाड़ी में दो नदियाँ अपना जल गिराती थी जिसका नाम मिशिगन और मिसौरी। ठीक है, मिसिसिपी, सॉरी हम मिशिगन बोल दिए। मिसिसिपी और मिसौरी नदी अपना जल यहाँ पे मैक्सिको की खाड़ी में गिरा देती, जो कि पिछले वीडियो में। वाशिंगटन डीसी पोटोपैक नदी के किनारे है। वाशिंगटन डीसी में ही वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का हेडक्वार्टर है। किसका हेडक्वार्टर है? वाशिंगटन डीसी में वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का हेडक्वार्टर है। जबकि न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे? हडसन नदी के किनारे। हडसन नदी के किनारे न्यूयॉर्क स्थित है। न्यूयॉर्क में ही यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है। न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे है और यहाँ पे यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है। अब देखिए यूएसए में भारत की ओर से एक एम्बेसडर अपॉइंटमेंट किए गए हैं जिनका नाम तरनजीत सिंह सिंधु है। क्या नाम है? तरनजीत सिंह। तरनजीत। यूएसए में एक भारत की ओर से एम्बेसडर अपॉइंटमेंट किए गए हैं जिनका नाम तरनजीत सिंह। ठीक है, ये एम्बेसडर है भारत की ओर से यूएसए में। ठीक, और यूएसए और भारत के बीच जो एक्सरसाइज होती है उसका नाम देखिए हम सब लिख के मिटा देते हैं, आशा करते हैं आप लिखते चलिएगा। देखिए भारत और यूएसए के मध्य एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम टाइगर ट्रम्प
टाइगर टाइगर ट्रम्प, और दूसरा क्या है, वज्र प्रहार, वज्र प्रहार। ठीक, टाइगर ट्रम्प एक्सरसाइज और दूसरा क्या है, वज्र प्रहार। फिर से लिख देते हैं इसको, वज्र प्रहार। ठीक, ये दो एक्सरसाइज जो कि यूएसए और इंडिया के बीच में होती है। ठीक, अब इसके नीचे जब आते हैं, यहाँ पे देखिए मैक्सिको की खाड़ी है, मैक्सिको की खाड़ी में दो नदियां अपना जल गिरा देती है, मिसिसिपी और मिसौरी नदी। मिसिसिपी और मिसौरी नदियों के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, दोआब का क्षेत्र। ये नदियां जहाँ पर अपना जल गिराती है उसको हम पंजाकार डेल्टा के नाम से जानते हैं। तो पंजाकार डेल्टा कहाँ पर है, इन्हीं दोनों नदियों के पास में है, यूएसए में है। और मैक्सिको की खाड़ी के पास चक्रवात, टॉर्नेडो और हरिकेन तूफान आते हैं। कौन कौन से आते हैं, चक्रवात, टॉर्नेडो और हरिकेन। ठीक है, यहीं पे मैक्सिको की खाड़ी में चक्रवात, टॉर्नेडो और हरिकेन सबसे ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।